स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री गुरुभ्यो अन्नपूर्णा सदा पूर्णा शंकर प्राणवल्लभा ज्ञानवैराग्यञ्च भिक्षाञ्च सिद्धि देहि मां भगवती पार्वती। माता देवी पार्वती पिता देवो महेश्वरम् बांधवा सव शिवभक्ता सर्वेषु देश त्रिलोकम् ध्यानं मूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रं मूलं गुरुर्वाक्यम् मोक्षं मूलं गुरुकृपा। नमो गुरुभ्यं गुरुपदकाभ्यो नमो परेभ्यो पदकाभ्यो। आश्रे सिद्धे वरो पदकाभ्यो नमस्ते श्री सद्गुरुदेव पदकाभ्यो। सौ वाला भक्तों ने जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय गणेश। अति पवित्र एवा आ गणपति उत्सवना द्वादश अनुष्ठान में जारे आजे समस्त विश्व में घरे घरे नगरे नगरे शहरे शहरे मंगल मूर्ति वरद मूर्ति
એવા ગણપતિ દાદાના આ મંગલમય ઉત્સવના આજ પૂર્ણાવતી આજે ગણપતિ દાદા પોતાના ભક્તોની પાસેથી વિદાય લે, પોતાના એ મંગલ મૂર્તિ રૂપની યાદી સ્મૃતિ ગામડે ગામડે, નગરે નગરે, શહેરે શહેરે, ગલી ગલી, ઘરે ઘરે ભક્તોના હૃદયોમાં જે જે ભાવની ઉદ્ભતિ થયેલી, ભક્તોના હૃદયોમાં જે જે ચિંતન થયેલું ભગવાનના રૂપનું, તેવા વિવિધ અનેક રૂપાએ જેમ ભગવાન વિષ્ણુના અનેક રૂપ છે એમ ગણપતિ દાદા મંગલ મૂર્તિ રૂપે અનેક દિવ્ય ભવ્ય અને મનોહર રૂપ લઈ જે મૂર્તિકાર એ મૂર્તિઓને બનાવે, મૂર્તિકારની સ્મૃતિમાં આવી આ ભગવાન મંગલ મૂર્તિ વિવિધ રૂપ ધારણ કરે અને આ દિવ્ય અને ભવ્ય રૂપો મારા ને તમારા ચિત્તની અંદર અંકિત થઈ 10 દિવસ સુધી જે ભગવાનની મંગલ મૂર્તિ એની પૂજા, એનું અર્ચન, એની આરાધના જ્યારે ભક્તોએ સંપન્ન કરી આજે જાણે બધાના હૃદયની અંદર એક પ્રકારનું ખાલીપણ, એક પ્રકારની ઉદાસીનતા, પણ આ ઉદાસીનતા કેવી? કે હૃદયમાં એક તરફ ભગવાનની સાથે વિતાવેલા 10 દિવસનું અતિ ભવ્ય અને દિવ્ય અનુષ્ઠાન, પણ જે આ બે નેત્ર દ્વારા નિત્ય જે ભગવાનના દર્શન થતા હવે એ તો આ અંતર આત્માની અંદર અંકિત થયેલું અને પ્રત્યેક ભક્તના હૃદયમાં જાણે ભગવાન પ્રગટ થયા હોય કેમ કે ભગવાન વિદાય એ માટે જ લે જાણે મને તમને મોટો સંદેશો આપે કે આ જગતમાં જે કોઈ આવે છે એને એકવાર જાવું પડે છે. આ જીવનનું મોટામાં મોટું કોઈ સત્ય હોય તો એ પ્રત્યેક વસ્તુનો જેની ઉત્પત્તિ છે એનો લય છે. તેથી તો ભગવાન ગણપતિ અથર્ષણ તમે એવું કેવલ કરતા હસી, તમે એવું કેવલ હરતા હસી, તમે એવું કેવલ ધરતા હસી, તમે એવું સર્વખલમ બ્રહ્માસી. એવા પરબ્રહ્મ પણ પોતાની લીલા પ્રમાણે વિવિધ રૂપમાં આવી અને આ વિસર્જનના કાર્ય દ્વારા મને તમને બતાવે છે કે પ્રત્યેક વસ્તુનું
ઉત્પત્તિની સાથે લય તરફની ગતિ છે ને આ ઉત્પત્તિ અને લયની વચ્ચેનો જે સમય છે એ સમય પ્રત્યક્ષના એ જીવનને માનવતાથી લઈ અને દેવત્વ સુધી ને દેવત્વથી લઈને ઈશ્વર સુધીની જે યાત્રા છે એ યાત્રા માટે આ સુંદર અને ભવ્ય ભગવાન મને તમને સંદેશો આપે છે कि आ जगत में जे आयु एने एक दी जावानुं छे। ये धर्मशाला है, ये अपना घर नहीं, अपना घर वो ईश्वर का परम सामीप्य है, जहां से हम निकले हैं उसी ईश्वर में समा जाना। जिस तरह सागर की बूंद सूर्य के तेज से बाष्पीभवन होके बदलिया बनता है, फिर बरखा के रूप में वो गिरता है, कहीं पर्वत पे कहीं मिट्टी पे, फिर से भाप बन जाता है, फिर से बादल बनता है, फिर पेड़ों में जाता है। ऐसे करके करके इतनी बार जन्म लेती है, वो बूंद बनती है, फिर से वो भाप बनती है और अंततः कभी ना कभी वो सागर के ऊपर गिरती है। और जब बूंद सागर में मिल जाती है तो फिर सागर और बूंद दोनों एक हो जाते हैं, फिर बूंद बूंद न रह के सागर हो जाते हैं। इसी तरह ये जीव भी एक साथ परमात्मा के साथ था, परमात्मा के भीतर था। किसी कारणवश ये परमात्मा से अलग हो गया, लेकिन जिस तरह उस सागर की बूंद सागर के लिए तड़पती है, जब तक सागर से नहीं मिलती वो पूर्ण नहीं होती, इसी तरह जीव भी परमात्मा को नहीं मिलता तब तक वो पूर्ण नहीं होता। और उसी पूर्णिता के लिए ये संपूर्ण विधान, संपूर्ण शास्त्र, पूजा पाठ सभी ऋषियों ने अपनी बरसों की साधना का जो फल मिला, जो तप मिला, वो सारा तप समस्त मानव जाति के लिए, उसके उत्थान के लिए, उसके कल्याण के लिए, उस परम परमात्मा सच्चिदानंद के उस परम आनंद के लिए जो आत्मा बिलक रही है, जो आत्मा तड़प रही है, वही आत्मा के लिए जिस तरह बूंद कभी कभी अलग अलग जगह पे गिरती है, कभी पत्थर पे गिरती है, वो पत्थर गर्म होता है, उसके ऊपर गिरते ही वो फिर से भाप बन जाती है, कभी मिट्टी में मिट्टी के साथ मिल जाती है, फिर से सूर्य के प्रकाश से वो भाप बनती है। ठीक इसी तरह जीव भी आता है, बाहर बाहर जन्म लेता है, मृत्यु आती है, फिर जन्म लेता है, फिर मृत्यु आती है। जो हमारे
आदि गुरु ने लिखा है, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम जठरे शयनम भज गोविंदम भज गोविंदम। ये जन्म और मृत्यु का चक्कर चलता ही रहता है। जीव आता है पुराने कर्मों को भुगतने के लिए, प्रारब्ध कर्म की कामना को लेके मरा है, इसीलिए फिर से उसी कामना को लेके धरती पे आता है। उस कामना को पूरा करते करते फिर और कामना जग जाती है, फिर उसको भुगतने के लिए फिर आता है। ऐसे ही वो फिरता रहता है और लख 84 के चक्कर में आना जाना लगा रहता है। और फिर इस तरह इस माया में उलझ जाता है, उसे रास्ता मिलता नहीं। क्यों? गोस्वामी तुलसीदास ने कहे, माया जाल सकल भ्रम पाही, मोह महा कठिन दुखदाई, जीव अनादि जन्म और मरण, फिरत सदा बरखा बूंद जैसे। गोस्वामी तुलसीदास कह रहे हैं कि जिस तरह बरखा बाहर बाहर बादल बन के वही बूंद जो समुद्र से उठी है वो समुद्र में पाने के लिए बाहर बाहर बरखा के रूप में पृथ्वी पर आती है, और कहीं ना कहीं वो पत्थर पे गिरती है, कहीं वृक्ष पे गिरती है, कहीं माटी पे गिरती है। ऐसे बार बार बूंद से बादल बनती है, बादल से बूंद बनती है, और अंततः जब परमात्मा अनुग्रह करता है वही बादल जो समुद्र से उठा है और समुद्र पे बरस जाता है। और जब वो बूंद अपने गंतव्य उस समुद्र को पा लेती है, फिर वो बूंद गहराई में चली जाती है, डूब जाती है, ताकि कोई बदला बनने का प्रश्न नहीं आएगा। क्यों? कि इतनी गहराई में चली जाती है उस सागर की, जहां सूरज की किरण उसे भाप बना नहीं पाती। इसी तरह जीव अपने उस गंतव्य को प्राप्त करने के लिए, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए इस दुनिया में आता है। जब माँ की उदर में समाया होता है तब उसे परमात्मा ज्ञान देता है। एक कथा आ रही है सत्यनारायण भगवान की, जहाँ पे 3 अध्याय में उल्कामुख नाम के जो राजा है, वे राजा, उसका नाम उल्कामुख है। ये केवल उसका नाम नहीं है, प्रत्येक जीव की माँ के उदर में, माँ के गर्भ में स्थिति है। प्रत्येक जीव उल्कामुख है। क्यों? उस माँ की गोद में हर जीव लटका हुआ है, उसके पैर ऊपर टंगे हुए और उल्टा लटका हुआ। 6 मास का जब गर्भ होता है उसमें प्राण आता है, उसमें चेतना आती है। और उस चेतना के साथ भगवान करुणा करते हैं और प्रत्येक जीव को प्रभु ब्रह्म ज्ञान देते हैं। उस ज्ञान 3 महीने का वो दिव्य प्रभु के साथ संवाद होता है। इस 3 महीने में उसको अपने 100 जन्म जो उससे पहले वो पा चुका है, वो 100 जन्मों का ज्ञान उसे प्राप्त होता है।
बाहर बाहर जैसे मैंने बोला बूंद गिरती है, एक बार समुद्र से उड़ जाती है, फिर उसे समुद्र में आने के लिए कितनी बार बादल बन के बूंद बनना पड़ता है, फिर से वो कहीं दूसरी जगह पे गिरती है। ऐसे करते करते हजारों बार वो बूंद से बादल बनती है, बादल से बूंद बनती है। ऐसे वो क्रिया चलती रहती है, जैसे हम भी पुनरति जन्म पुनरति मरण जठरे शयन। तो जीव को भगवान परमात्मा वो अपनी दिव्य दृष्टि प्रदान करता है, तब जीव अपने 100 जन्मों को याद करता है और हर जन्म ने प्रभु को पाने की कामना लेके धरती पे आता है। लेकिन प्रारब्ध कर्म के अनुसार उसे भुगतने के लिए माया के वशीभूत होके वो सारी बात भूल जाता है। जिस तरह सावन के समय में अगर सूर्य तो है लेकिन बादल आ जाते तो सूर्य का प्रकाश, सूर्य का ताप हमें महसूस नहीं होता। इसी तरह प्रारब्ध कर्म के फल भुगतने के लिए हमारा चित्त उस स्मृति को भूल देता है जो उसने माँ के गर्भ में परमात्मा ने दी थी। इसीलिए तो ब्राह्मण जब पूजा कराते तब बोलते श्रुति, हमें स्मृति दीजिए। वो स्मृति कोई और नहीं है, वो माँ के गर्भ में परमात्मा की जो भक्ति, जो परमात्मा की प्राप्ति का हमारा लक्ष्य है, उसी की स्मृति होनी चाहिए। उस उल्कामुख राजा को अपनी स्मृति याद थी, जो माँ के गर्भ में 9 मास तक जीव पीड़ा का अनुभव करता है, दुख का अनुभव करता है। वो पीड़ा, वो दुख अति दयनीय है, अति पीड़ादायक है। एक और माँ के खाए हुए सभी पदार्थ, उसकी गर्मी, तीखा खट्टा मसालों से भरा हुआ उसका ताप, और कोमल उसकी त्वचा होती है, मुलायम उसकी त्वचा होती है। जठर की जो गर्मी हो, गर्मी तपती है, और छोटी सी जगह में वहां नहीं वो दाएं या बाएं मुड़ सकता है, ऐसे ही पड़ा पड़ा उसका एक एक दिन एक कल्प की समान, युग की समान बीतता है। उस माँ के गर्भ की पीड़ा, वेदना उसको अपार कष्ट से भर देती है, और तब उसे प्रभु की याद आती है और करुणा द्रवीभूत होके वो पुकारता है परमपिता परमात्मा को। तो प्रभु उसे उस दुख से तो मुक्त नहीं करते, क्योंकि प्रारब्ध का कर्म है, उसने कामना की, इसीलिए तो माँ के गर्भ में आया। परंतु प्रभु उसे वो ज्ञान, वो दिव्य दृष्टि देते हैं कि बार बार तू ऐसे ही दुख को भुगत रहा है। इस दुख से मुक्ति के लिए तेरे को मेरे उस परमा आत्मरूप चेतना को जानना पड़ेगा। उसे जानने के लिए तेरे को मैंने मनुष्य का देह दिया है। और मानव का जो धर्म है वो निष्काम है। जब तक तू निष्काम कर्म नहीं करेगा तब तक तेरे प्रारब्ध कर्म पूरे होने तक दूसरे और कर्म जुड़ जाएंगे। इसीलिए ये चक्र तो चलता रहेगा।
पुराने कर्म जहां तक हम भुगत लेते तब तक तो नए कर्म नई कामना क्यों कि निष्काम कर्म के बिना हृदय में मन में कामना प्रकट होती। इसीलिए हमारे साधु संत पुराण शास्त्र वो कहते हैं कर्म करो लेकिन कर्म के फल की अपेक्षा ना करो, जो भी करो वो परमात्मा को सौंप दो। और इसीलिए आज का जो हमारा श्लोक है, कायेन वाचा मनसे द्रविंद्या बुद्ध्यात्मा वा प्रकृति स्वभावा करोमि यद्य सकलम परस्मै परमेश्वर इति समर्पयामि। ये मंत्र केवल बोलने के लिए नहीं है, ये मंत्र हमारे प्रत्यक्ष कर्म के साथ जुड़ा हुआ है। ये जो काया बोल रही है उसमें वाणी किसकी है? शब्द ब्रह्म है। मन की कोई अस्तित्व नहीं है। मन को प्रकाश देने वाली वो आत्मा है, वो आत्मा के प्रकाश है। क्यों कि जो मन का प्रकाश है, मन चंद्रमा का प्रतीक है, चंद्र को प्रकाश उस सूर्य से मिलता है। इसी तरह हमारे मन का प्रकाश वो आत्मा है। बुद्धि के अंदर भी प्रकाश उस आत्मा का है। इसीलिए हर पूजा के बाद ये श्लोक ब्राह्मण बोलते हैं, बुलवाते हैं। उसी के पीछे यही रहस्य है कि निष्काम कामना के साथ जो कर्म करेंगे वो कर्म हमें बांधेगा नहीं। वास्तव में हम कुछ कर ही नहीं रहे, हमें करने का भ्रम है। और बंधन हमेशा भ्रम का ही होता है, सत्य का कभी कोई भ्रम नहीं होता। जब तक अंधेरा है और अंधेरे में रस्सी पड़ी है लेकिन दूर से हमें वो सर्प दिख रहा है, और जब तक अंधेरा है तब तक वो सर्प बन के हमको डराती है। लेकिन वो कब तक डराती है? जब तक हमें प्रकाश नहीं मिलता। जैसे हमारे हाथ में प्रकाश आता है, हमें पता चल जाता है कि ये रस्सी है, ये सर्प नहीं है। इसी तरह जब तक जीव इस श्लोक को अपने हृदय में आत्मसात ना करे तब तक उसके हृदय में ये कर्ता का भाव रहता है। इसीलिए आज ये 10वां दिन जहां गणपति की हमने 10 दिन आराधना की, ये 9 द्वार से अगर करेंगे तो उसमें कर्ता आएगा। लेकिन जो 10वां द्वार है वो अनंत है, इसीलिए आज अनंत चतुर्दशी है। 5 हमारी ज्ञान इंद्री, 5 हमारी कर्म इंद्री, ये मिला के 10 हुई। ये 10 इंद्रिय से किए हुए कर्म से मुक्त होने के लिए ये 10 दिन का अनुष्ठान था। चौथ स्थान दिखाए हैं। ये महाभारत, ये भागवत और रामायण, ये 3 ग्रंथ हमारे जीवन के अनमोल रतन है। क्यों? रामायण हमें जीना सिखाती है, भागवत हमें करना सिखाता है, महाभारत हमें करना सिखाता है, और भागवत है वो हमें मरना सिखाता है। सभी जीवन के 3 ही आधार है। जैसे मैंने बोला अगले पहले सत्संग में कि पूरा 3 का खेल है। 3 प्रकृति है हमारी, रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण। 3 नाड़ी है, सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी और सूक्ष्म नाड़ी। 3 अवस्था है जीव की, बाल्य अवस्था, युवानी और गढ़पन, बुढ़ापा।
वे तीनों अवस्था, तीनों गुणों को अपने जीवन में संतुलन बनाने के लिए इस संपूर्ण साधना जो हमारे जीवन में प्राप्त होती है, ये हमारे 3 पुराण है, जिसमें भागवत हमें मरने का उपदेश देता है कि मरो, लेकिन ऐसे मरो जैसे राजा परीक्षित मरे थे। रामायण हमें जीने का बोध देते हैं, अगर जीना है तो राम की तरह जियो। और महाभारत हमें करना सिखाता है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। आज के युग में हम जीना भी भूल गए, हम करना भी भूल गए, और इसीलिए हम मरना भी भूल गए। मरण ये तो महोत्सव है, इसीलिए तो कबीर साहब बोलते मरने से सब जग डरा, मेरो मन आनंद, कब मरहु कब पाहियु पूरो परमानंद। ये सारा जग मृत्यु से डर रहा है, लेकिन मैं तो प्रसन्न हो रहा हूं कि कब मृत्यु आए और कब पिया से मिलन हो, मेरे प्रभु से मिलन हो। इसीलिए तो पहले बोला आत्मा तम गिरिजामति सहसरा प्राणा शरीरम गृहम। उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए ये 3 ग्रंथ है, और ये तीनों ग्रंथ हमारे जीवन में हमारी तीनों अवस्था को किस तरह से रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये सिखा रहा है। राजा उल्खोमुख को अपना पता था, इसीलिए वो निष्काम भक्ति कर रहे थे, भगवान सत्यदेव की कथा कर रहे थे। सत्य ही शाश्वत है, उस परम सत्य उसको जानने के लिए, उसको पहचानने के लिए ये सत्यनारायण का अध्याय 5 है। ये 5 तत्वों में ही वो परमात्मा प्रकृति पुरुष है, उसे पाने के लिए ये सारी कथा है। भद्रशिला के नदी के तट पे राजा कथा कर रहे। भद्र यानी कल्याण। जीवन में वहां सत्संग होता है जहां पे कल्याण हो, जहां पे शुभ हो, जहां पे मंगल हो। इसीलिए तो गणपति मंगल मूर्ति के रूप में आते हैं। 14 स्थान दिखाए हैं भागवत में, वहां पे पूतना रहती है। कि जब भगवान कृष्ण का जन्म होता है, अष्टमी के दिन भगवान का प्रागट्य हुआ, और एकादशी के दिन भगवान महादेव प्रभु के दर्शन के लिए आते हैं। भगवान 11वां रुद्र है, और परमात्मा के दर्शन के लिए प्रभु एकादशी के दिन इस धरती पे आते हैं। और उसके ठीक 3 दिनों के बाद चतुर्थी आती है। उस चतुर्थी के दिन पूतना गोकुल में आती है। ये पूतना, पू यानी पवित्र, न यानी नहीं, जो पवित्र नहीं वो पूतना है। पूतना अज्ञान है, अज्ञान समान इस जगत में कुछ भी अपवित्र नहीं है। पूतना महामाया, बोध बाल भक्षणी, जात शिशु सर्वदा कष्टदायनी, कृपा केशव बाल मुकुंदम, मुरलीधर माधव यशोदानंदनम। जो अबोध है, जिसको धर्म का बोध नहीं, वैसी आत्मा, वैसे
जो अभी धर्म के लिए जागरूक नहीं हुए, जो चल नहीं पाते, वैसे अबोध जीवन को ये पूतना पकड़ लेती है और उसको अपना विष देती है। क्यों? कि अपवित्रता अंत में पवित्र के साथ भी मिलती है, उसे दूषित बना देती है। एक पूरा बाल्टी अगर शुद्ध भोजन हो लेकिन उसमें एक बूंद विष की गिर जाती तो पूरी बाल्टी विषैली हो जाती। इसी तरह जीवन में ये 24 स्थान दिखाए हैं। 5 ज्ञान इंद्री, 5 हमारी कर्म इंद्री, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, कुल मिला के 14 स्थान हुए। उसी स्थानों में अगर जीव में अबोधता है, धर्म के प्रति वो लगाव नहीं है, उसे वो श्रद्धा नहीं है, वो विश्वास नहीं है, तो उसे पूतना पकड़ लेती है और अपने विष के माध्यम से उसका नाश करती है। अतः ये 14 स्थान, वहां पे अज्ञान रहता है, अपवित्रता रहती है, लेकिन कब तक रहती है? जब तक जीवन में विवेक नहीं हो, जीवन में सत्संग नहीं हो। इसीलिए तो बार बार बोलते, बिनु सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिन सुलभ ना सोही। ये राम की कृपा क्या है? राम का चरित्र। इसीलिए मैंने बोला ये रामायण हमें जीना सिखाती है। हम जीने के लिए इस धरती पे आए हैं और जीना उसको कहते हैं जो जीते हैं। वो राम आए चले गए, लेकिन आज भी राम हमारे साथ जी रहे हैं। आज भी कोई गली मोहल्ला, कोई स्थान नहीं है जहां पे राम का मंदिर ना हो, राम की पूजा ना हो। राम हमारा आदर्श है। क्यों? राम चरित्र मानस हमें जीना सिखाता है। जियो तो ऐसे जियो जैसे रामायण के पात्र जी गए। सब अपने अपने कर्तव्य की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये महाभारत भी लड़ रहा है, लेकिन वहां पे लेने के लिए लड़ रहे हैं, रामायण में देने के लिए लड़ रहे हैं। राम कहते हैं भरत तुम गादी संभालो, भरत कहते हैं राम आप गादी संभालो। लड़ाई दोनों तरफ है, लेकिन वहां लेने की लड़ाई है, यहाँ देने की लड़ाई है। इसीलिए रामायण हमारे जीवन के आधार के लिए राम चरित्र बताया। राम का चरित्र, राम का आदर्श, राम का संपूर्ण जीवन हमारे लिए संपूर्ण मानवता और मानव जन्म को सार्थक करने का साधन है। उसी तरह महाभारत हमें बताता है कि अगर धर्म है लेकिन वो भी अधर्म का साथ देगा तो वो भी अपने जीवन में अपने पतन को सुनिश्चित कर लेगा। धर्मराज ने अधर्म द्रुत क्रिया, वो अधर्म है, उसे धर्म समझ के लिया। क्षत्रिय का धर्म है, कोई अगर उसको द्रुत क्रिया के लिए आह्वान करे, जैसे क्षत्रिय को कोई लड़ाई के लिए आह्वान करे उसका धर्म है, उसी तरह उसका धर्म है
लेकिन वो धर्म था, उसको धर्म की मर्यादा नहीं छोड़नी चाहिए, लेकिन उसने अपनी मर्यादा को छोड़ के जब अपने व्यक्तिगत अस्तित्व की लड़ाई के लिए उसने अपने भाइयों को भी दांव पे लगा दिया, अपनी पत्नी को भी दांव पे लगा दिया। यथा धर्म वो प्रवाही होना चाहिए, वो जड़ नहीं होना चाहिए। अगर अधर्म का सहारा लेके धर्म आए तो उस धर्म का भी त्याग करना चाहिए। आज जहां भी देखो धर्म के नाम पे जहां पे अधर्म हो रहा है, वो जितना हमें दुख देता है, जितना हमें नुकसान देता है, इतना नुकसान कहीं भी किसी को हुआ नहीं। इसीलिए सौदा स्थान जहां पे पुतना अज्ञान रहता है, और वही रामायण में जब भगवान वाल्मीकि ऋषि के आश्रम पे जाते हैं और फिर भगवान कहते मुझे दिखाओ, 14 वर्ष मेरे को वन में रहना है, 14 वर्ष का वनवास है। देखो वहां पे भी 14 वर्ष ही आए हैं। 14 ब्रह्मांड है, ये 14 स्थान ही है। यहाँ पे अगर राम का वास हो तब ऋषि वाल्मीकि अपने 4 शिष्य को भेजते हैं राम को दिखाने के लिए। वैसे तो बोल रहे हैं कि राम ऐसा कौन सा स्थान है जहां पे आप नहीं बसे, फिर भी अगर आप मेरे को पूछ रहे हैं तो मैं आपको बताता हूं, आप उसी स्थान पे निवास करो। हे राम, आप ऐसे भक्त के हृदय में वास करो जिसके कान सदा के लिए आपकी कथा में, आपके सत्संग में, साधु संत की सदा सेवन करे, उसके साथ संसद करे, संयोजन करे। ऐसे भगत के हृदय में हे राम आप सदा निवास करो। हे राम, जिसकी आंखें सकल जगत में आपको देखती है, जिसकी आंखें सकल जगत में करुणा, प्रेम और सत्य को देखती है, उस भक्त के हृदय में आप वास करो, उसके नेत्रों में आप वास करो। जिस तरह चकोर चांद को एक नजर से देखता है, उसी तरह भक्त आपकी पूजा में, आपकी भक्ति में सतत अपनी दृष्टि आपके ओर बढ़ाए रखता है। जिस तरह नंदी शिव की ओर देखता है, वो धर्म है। धर्म की दृष्टि सदा कल्याण के लिए होनी चाहिए। इस कल्याण इच्छने वाले भक्त के नेत्रों में आप वास करो। जिस तरह समुद्र में हजारों नदी मिलती है फिर भी समुद्र कभी छलकता नहीं, इसी तरह जो भक्त आपकी कथा, आपका सत्संग करते करते जिसके कानों को कभी तृप्ति न हो, ऐसे भक्त के हृदय और श्रवण में आप वास करो। प्रभु, जिसके पैर सदा परमार्थ के लिए उठते हो और आपके कार्य में जिसका चलना हो, ऐसे भक्त के हृदय में आप वास करो। प्रभु, जिसके कर्म में, जिसके हाथों में सदा आपका और मानवता का सेवा का कार्य हो, उसके हृदय में आप वास करो। जिसकी वाणी सदा आपके गुणों का अनुवाद करे, आपके नाम का रस पिए,
इस हृदय भक्त के श्रवणों में, हृदय में आप वास करो। जो जो स्थान पूतना के लिए है वही स्थान राम के लिए भी है। ये 14 स्थान दिखाए, इसीलिए तो ये यात्रा प्रारंभ होती है चतुर्दशी, चौथ से यात्रा का आरंभ हुआ और अनंत चतुर्दशी 14, ये 14 के दिन हमारा चित्त खिलता है पूर्ण और गुरु उसमें कृपा करता है। 14 चितड़ू खिल्यू, मारा गुरुए देखाड्यू पूर्ण द्वार। पूनम ते परमात्मा कीधा पूरा प्रब्रह्म। आनंद उत्सव मंगल गाये, अनहद नाद सुने हर पल। रोम रोम में वसा उस चंद्रमा से शिखर चकोर का। लागी लगन मोहे पीयू चरण अब, मोहे रस आयो परमानंद। आज पायो में परमानंद पूरो आनंद। जो अनंत है, अविनाशी है, जो अखंड है। क्यों? पूर्णिमा का चंद्र पूर्ण होने के बाद ढलने को ओर जाता है, लेकिन आज अनंत चतुर्दशी है। आज का चंद्रमा पूरी रात पूर्ण रहेगा। इसीलिए तो 14 चितड़ू खिल्यू, गुरु मार्गी होते हैं ना, वो सब व्रत की पूर्णिमा 14 यानी अनंत चतुर्दशी के दिन मनाते हैं। आज देखो आकाश में चंद्रमा पूर्ण है और पूरा रात पूर्ण रहेगा, लेकिन कल सुबह होते होते उसमें से एक कला कम हो जाएगी। भगवान पुरुषोत्तम श्री कृष्ण 16 कला पूर्ण है। भगवान राम उसमें बाल कला है। भगवान परमात्मा प्रकृति पुरुष है। प्रकृति चंद्रमा से 16 कला है, इसीलिए भगवान चंद्रवश में आए। और 16 कला ये आदित्य बाहर है, 12 है, इसीलिए भगवान सूर्य कुल में आए, उसकी कला 12 है। ये 10 दिनों का ये दिव्य और भव्य अनुष्ठान के बाद हमारी 5 कर्म इंद्री, 5 ज्ञान इंद्री, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, ये 14 स्थान जहाँ पे पूतना रहती है, उस सारे स्थान में विवेक रूपी राम का आगमन हो जाए। और फिर जीवन में प्रथम जो शर्त रखी, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी भगति मम कथा प्रसंगा। इसीलिए तो भगवान राम को जब वाल्मीकि 14 स्थान दिखाते, उसमें प्रथम जो संतों का संग करे, जो संतों के साथ रहे, उसके हृदय में आप वास करो। और जब राम हमारे हृदय में आते तभी ये पंक्ति निकली, बिनु सत्संग विवेक ना होई, और राम कृपा बिन सुलभ ना सोही। जो अनंत है, अविनाशी है, इसीलिए ये गणपति का विसर्जन अनंत चतुर्दशी के दिन होता है। वो किसका विसर्जन है? वो स्थूल का है, सूक्ष्म और कारण ये तो अविनाशी है। जब हम भी अपने देह को त्याग देते हैं तो ये स्थूल शरीर पंचभूत में मिल जाता है, लेकिन सूक्ष्म और कारण वो तो अपने साथ चला जाता है, उसका कभी नाश नहीं होता।
हर पूजा के बाद यही मंत्र को उच्चारना पड़ता है। कायेन वाचा मनसे द्रिविंद्या बुद्ध्यात्मा वा। हमारी बुद्धि आत्मा में बने, हमारी काया में वासना नहीं बननी चाहिए। हमारी काया वासना से भरी है, इसीलिए उसकी वाणी कभी परमात्मा तक नहीं पहुंचेगी। हमारी बुद्धि धुंधली है, इसीलिए वो तर्क करेगी, उस परमात्मा को नहीं देख पाएगी। इसीलिए बुद्ध्यात्मा वा, वो आत्मा के निकट जाए, वो आत्मा का प्रकाश पाए, तभी जीवन में उस परमात्मा के सानिध्य में जीव की गति होती है। प्रकृति स्वभाव, ये स्वभाव हमारा है, प्रकृति के अनुसार हो। हमारी प्रकृति मानवता है, जब मानवता आएगी तब वो कर्म निष्काम कर्म होगा। यथा हर मंत्र के अंदर एक गुढ़ रहस्य है, और इसी तरह अनंत चतुर्दशी ये गणपति का विसर्जन है। जो अनंत है उसका शोक कहीं नहीं है, उसका दुख कहीं नहीं है। जिसका नाश ही नहीं है, फिर उसका शोक क्यों मनाए। जो मंगल है, जो वरद है, जो सदा के लिए अविनाशी है, वो तत्व, वो मंगल मूर्ति, वो पूरे साल भर प्रत्येक हिंदू के घर में उस गणपति की जो पूजा होती है, अनुष्ठान होता है। क्यों? हम हर दिन अपने मंदिर में दिया जलाते हैं, पूजा करते हैं, सब अपने अपने हिसाब से उस परम तत्व का ध्यान करते हैं। और परमात्मा मंगल मूर्ति साल में हर घर में आते हैं। क्यों आते हैं? जिस तरह हम किसी बैंक में अपनी एफडी रखते हैं और उसका जो ब्याज होता है ना, वो 1 साल के बाद हमें देने के लिए आते, इसी तरह भगवान भी हमारी पूजा, हमारे व्रत, हमारे अनुष्ठान का फल देने के लिए वो मंगल मूर्ति और वरद मूर्ति गणपति अथर्वशीर्ष में आता है। नमो भ्रातपते, नमो प्रथमपते, नमस्ते अस्तु लंबोदर एकदंता विघ्न नाशने श्री शिवसुता श्री वरद मूर्ति नमः। यथा इसका विसर्जन अनंत चतुर्दशी के दिन होता है। आज भी कई लोगों ने प्रश्न किया, मंगलवार है, इस मंगलवार के दिन भगवान का विसर्जन नहीं होना चाहिए। आने और जाने की तिथि कभी किसी के हाथ में नहीं होती है, ये तो कर्म के अनुसार होती है। इसी तरह भगवान चतुर्थी के दिन आते हैं, चाहे वार कौन सा भी हो, और अनंत चतुर्दशी के दिन ही भगवान जाते हैं, वार कौन सा भी हो। वो अनंत है। अनंत का मतलब जो अनंत पुण्य देने वाले हैं, जिसका कभी नाश नहीं होगा। एक बार हमारे जीवन में विवेक आ जाए, फिर जीवन अविनाशी हो जाता है। विवेक हमारे जीवन का आधार है, विवेक हमारे जीवन का मूल है। ये मूल जिसका अच्छा हो जाए, उसका पूरा वृक्ष अच्छा हो जाए। इसलिए सारे समाज भगवान कल्प वृक्ष की तरह देखते हैं। भगवान कल्प वृक्ष है और ये सारा संसार उसी में समाया हुआ है। लेकिन उस कल्प वृक्ष का कोई मूल है, तो मूल में गणेश तत्व है। तमेव केवल प्रत्यक्ष तत्वमसि, जो सारे विश्व में तत्व के रूप में है, वही गणपति है, वही गजानंद है, वही आदि है, वही अनंत है, वही अविनाशी है। उस तत्व को जानने के लिए, उस तत्व को अनुभव करने के लिए ये 12 दिन, ये सारे दिन हमारे जीवन के लिए उत्तम है। यथा ये अनंत चतुर्दशी के दिन सारा पुण्य परमात्मा के चरण में विलीन होने से वो वरदान देते हैं, और वरदान के बाद ये हमारे 14 स्थान जहाँ पे पूतना का वास है, अपवित्रता, प्रभु गणपति वो पवित्र है, परम निखालस है,
निर्दोष है। इसीलिए जो बाल्य भाव हमारे हृदय में था वो बाल्य भाव अबोध था, लेकिन वो अबोधता कैसी है? वो निर्मलता से भरी है। जो ब्रह्मत्व से भरी है, जो परम तत्व से भरी है, जो प्रकृति से पर है, उसे प्रकृति का कोई भी दोष पकड़ नहीं पाता। इसलिए भगवान बालकृष्ण को जब मारने आई पूतना, तो पूतना का ही नाश हुआ। इतना ही नहीं, पूतना का नाश नहीं, पूतना का जो भाव था, जो अपवित्रता था, उसका भी नाश हुआ। इसका वर्णन आता है भागवत में। जब पूतना मरी तो 400 गांव में उसका शरीर शांत हुआ। पड़ी पूतना की छाती के ऊपर भगवान बालकृष्ण खेल रहे हैं। माँ यशोदा आती है, किसी राक्षसी मेरे बच्चे को मारने आई, लेकिन भगवान मेरे बच्चे की रक्षा की। ऐसे करके लाला को लेके माँ गौ की पूंछ घुमाती है। माँ गौ, तेरी दया से मेरा गोपाल उसको मार नहीं पाई। ईश्वर नंद बाबा जब गोकुल में आते, देखते हैं पूतना को, विशाल पर्वत समान जिसका देह है, अब उसको जलाना पड़ेगा। उसी टाइम उसके अंग के 14 भाग करते हैं और 14 सीता बना के उसमें जब अग्निदाह देते हैं, आज पूरा वातावरण, पूरा ब्रजमंडल, पूरा गोकुल, सारा संपूर्ण रूप से दिव्य चंदन की खुशबू से महकने लगा। यथा सुखदेव जी से आज राजा बोल रहे हैं, तो पूतना थी, अपवित्रता थी, अविज्ञा थी, जिसके कर्म से भी दुर्गंध आती है, जिसके देह से भी दुर्गंध आती है, फिर ये महक किसकी है? हमारे पुराण कहते हैं, हमारे पंच तत्व जीव के अंदर मलिनता है, दुर्गंध है। सबसे अगर कोई दुर्गंध और विषैला शरीर है ना, तो मानव का है। मानव का शरीर जब प्राण उसमें निकल जाता है, 1-2 घंटे में वो दुर्गंध और विषैला हो जाता है। इसीलिए तो जहाँ पे मृत्यु होती है, लोग खाना नहीं खाते, लोग पानी नहीं पीते। क्यों नहीं पीते? क्यों? उसमें दुर्गंध आ जाती है, उसमें विषैलापन आ जाता है। लेकिन यहाँ पूतना का शरीर कितनों दिनों तक पड़ा रहा। क्यों? कि उस टाइम तो ऐसे कोई साधन नहीं थे। सब ने मेहनत कर करके पूतना के 14 भाग किए और फिर उनकी जो लकड़ी गिरी थी, जो वृक्ष गिरे थे, उसकी चिताएं बनाई। मानो 14 पर्वत एक साथ आ गए हैं ब्रजमंडल में। इतनी बड़ी पूतना की चिता हुई। कितने दिनों के बाद उसको अग्निदाह दिया, लेकिन उसके शरीर से दिव्य और भव्य चंदन की सुगंध आई। तब कहते हैं कि जिसे परमात्मा मिलता है वो परमात्मा मय हो जाता है। राम ही जाने हो ही रामा। इसी तरह पूतना आई थी जहर लेके, लेकिन बनी थी कृष्ण की माता। भगवान जब बालकृष्ण रूप में आते हैं और पूतना आती है, और पूतना जब भगवान को अपनी गोदी में सुलाती है, ये प्रभु सबसे पहले अपनी आंख बंद करते हैं। वहां हमारे ऋषि भगवान की इस लीला के बारे में अपना अपना टीका लिखते हैं। एक संत कहते हैं, ये भगवान ने अपने नेत्र क्यों बंद कर लिए पता है? बोलते हैं दूसरे संत, नहीं आप कहो क्या भाव है? तब कहते हैं कि भगवान चाहते हैं, पूतना है ना, ये अपवित्रता है, उसे दृष्टि नहीं देनी चाहिए। अगर उसे दृष्टि देंगे तो दृष्टि में दोष आ जाएगा। तब दूसरे संत कहते हैं, ये तो जीव को लागू होता है, परमात्मा को नहीं लागू होता।
अगर जीव की दृष्टि बिगड़े तो उसकी सृष्टि, उसका जीवन बिगड़ता है। हमारी कहावत है, जिसकी आंख बिगड़ी उसका मन बिगड़ा, जिसका मन बिगड़ा उसका जीवन बिगड़ा। जिसकी डाल बिगड़ी उसका वरा बिगड़ा, जिसका अथाना बिगड़ा उसका वर्ष बिगड़ा, और जिसकी स्त्री बिगड़ी उसका पूरा भव बिगड़ा। ऐसी कहावत है। अगर इंसान किसी ऐसी जगह पे दृष्टि डाले तो उसमें दोष आए, भगवान ने इसीलिए नहीं, लेकिन भगवान जानते हैं ये पूतना अपवित्र है। अगर भगवान की दृष्टि उसे मिल गई, जिसको उसकी दृष्टि मिलती है वो भगवान मय हो जाता है, इसलिए पूतना दृष्टि देने के योग्य नहीं है। भगवान एरे गिरे को दृष्टि नहीं देते, भगवान जिसे दृष्टि देती है उसे दिव्य ज्ञान हो जाता है। इसीलिए तो जब कुरुक्षेत्र में अर्जुन समझ नहीं पाया तो भगवान ने ददामी दिव्य दृष्टि, और जब भगवान ने वो दृष्टि दी तब उस विराट नारायण का, उस विराट तत्व का अर्जुन को दर्शन हुआ। ये था भगवान आंख बंद कर लेते। एक संत कहते हैं भगवान ने इसलिए आंख बंद की, आज भगवान मन में सोच रहे हैं कि ये पूतना आई है जहर लेके, लेकिन माँ बन के आई है। अब मेरे को दूध पिलाया तो मेरी माँ हो गई, तो मैं इसको अपना लोक दूंगा। ये वहर लेके आई है, विष लेके आई है, फिर भी मैं उसे अपना लोक दूंगा। तो जो मेरी माँ यशोदा मुझे प्यार से अपना दूध पिलाती है, उस माँ के लिए मैं कौन सा लोक दूंगा। एक संत कहते हैं इसीलिए भगवान ने आंख बंद नहीं की। आज भगवान मन में विचारते, मैंने तो वचन दिया, पत्र पुष्प जो भी मेरे को प्यार से देंगे मैं उसका स्वीकार करूंगा। ये जन्म के साथ ही कड़वा विष पीना, अब पीना तो पड़ेगा क्योंकि मैंने वचन दिया है। लेकिन जब कोई बच्चा दवा कड़वी हो और पीता नहीं ना, तो फिर माँ कहते हवे पी ले, आंख बंद करके पी जा। चलो आंख बंद करके ये विष पी लेते हैं। एक संत कहते नहीं नहीं, भगवान ने इसलिए अपने नेत्र बंद नहीं किए, भगवान ने तो भगवान शिव को याद किया। नमो शिवाय च रुद्राय च नमो शक्ति धराय सर्व विद्याधिपति भूतो नापति नमो नमः। हे भगवान, जब समुद्र मंथन से हलाहल विष निकला ने, आप उस विष को पी गए। ये जहर पीने का अनुभव आपका है, यथा आप ही आके ये सारा जहर आप पी लो, और जो दूध बचा है ना वो मैं पी लूंगा। एक संत कहते हैं नहीं नहीं, इसीलिए पूतना ने आंख बंद नहीं किया, भगवान ने आंख इसीलिए बंद किया, पूतना को आंख देनी नहीं। ऐसा अवसर तो रामावतार में आया था। जब आई रावण की बहन शूरपंखा राम को देख के बोलती है, मोह सम नारी तुम सम पुरुष, विधाता ये सहयोग रचा है। ये तुम्हारे समान इस जगत में कोई पुरुष नहीं। ये बात तो सही बोली, लेकिन वो बोल रही है मेरे समान कोई स्त्री नहीं। ये बात भी सही है ना, उसके समान ऐसी कौन स्त्री होगी। ये शूरपंखा भी एक ही हुई। आज भगवान को सीधा ऑफर कर रही है कि मेरे मन में आप बस गए हैं, अभी तक मैं कुंवारी हूँ, आपको देख के मेरा मन लगा है, आप मेरे साथ बिहा करो। उसी टाइम भगवान उसके साथ बात तो कर रहे हैं, लेकिन उसको नेत्र नहीं देना चाहते। इसीलिए उंगली सीता के ओर करके, दृष्टि सीता के ओर करके बोल रहे हैं, देखो मेरी वो पत्नी है, मैं एक प्रतिवतना धर्म का पालन करने वाला हूँ, लेकिन अभी मेरे साथ मेरा भाई है ना, वो अभी कुंवारा है। गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं राम ने असत्य क्यों बोला। तब कहते हैं कि ईश्वर है ना, वो दर्पण की तरह है, दर्पण के सामने हम जैसे जाते हैं ना, ऐसे प्रतिबिंब आता है। ये पूतना कुंवारी नहीं थी, रावण ने उसके पति को मार डाला था,
इसीलिए पंचवाटी माँ भटक रही थी। लेकिन वो आके बोलती है अभी मैं कुंवारी हूँ। इसीलिए भगवान भी कहते अभी मेरा भाई कुंवारा है। क्यों? कि उसके साथ उसकी पत्नी आई नहीं है। सुनीना जी उसके साथ नहीं है, इसीलिए पुतना को दृष्टि नहीं देते, सीता की ओर दृष्टि रखते। अभी भगवान बालकृष्ण सोच रहे हैं माँ गई है किचन में, बाबा गए हैं मथुरा, राधा जी आए नहीं, चलो आंख बंद कर लेते हैं। दूसरे संत कहते हैं नहीं नहीं, इसीलिए भगवान ने आंख बंद नहीं किया। भगवान सोच रहे हैं ऐसे तो इस पुतना के कौन से पुण्य है कि मेरे हाथों मरने आई, ये पूर्व में कौन थी। हम कुछ चीज को भूल जाते हैं तो आंख बंद करके उसे याद करते, इसीलिए भगवान आंख बंद करके वो पुतना को देख रहे हैं उसका दूसरा जन्म कौन सा था। जब भगवान ने आंख बंद की तब पता चला अरे अरे ये तो दूसरे जन्म में राजा बलि की पत्नी थी। भगवान जब आए बलि के द्वार पे वामन रूप लेके, और जब पहली बार भगवान वामन के उस बाल रूप को देखा ना, ये बलि राजा की पुतनी विंध्यवाहिनी, उसके हृदय में भावना हो गई कि अगर परमात्मा मेरे को ऐसा बेटा दे, उसको अपना दूध पिला के मैं मातृत्व का आनंद लूं। ये मातृभाव हुआ। और नारायण के सामने, ईश्वर के सामने हम जो भी भाव करते हैं वो भाव पूरा हो जाता है। भगवान कल्प वृक्ष है, कल्प वृक्ष की छांव में हम जो भी इच्छा करेंगे, जो कामना करेंगे, वो कामना प्रभु हमारी पूरी करेंगे। ये था पहले भाव, ये आया। लेकिन जैसे भगवान ने 2 पैरों में बलि का सब कुछ ले लिया और तीसरे पैर के लिए बलि को तंग करने लगे, उसी टाइम वैर भाव आया और मन में सोच रही है कि अगर ऐसा मेरा बेटा हो तो उसे तो जहर पाके मैं मृत्यु दे दूं। अतः दोनों भाग इसके साथ है, इसीलिए दूध भी लाई है, वो मातृत्व का प्रतीक है, और जहर भी लाई है, वो विष का प्रतीक है। भगवान की लीला अगाध है। संतों गोता लगाते रहते हैं, एक एक मोती लेते आते हैं। अगर हमारे भाग्य में हो तो उस मोती को अपने जीवन की माला में पोहर दो और उस माला के द्वारा उस परमात्मा से मिल जाओ। एक बार जिसको परमात्मा मिले, एक बार परमात्मा की अनुभूति हो जाए, फिर हमारे जीवन में, इसीलिए तो एक और श्लोक है, गंध द्वारो दुरादुत्यम नित्यम पुष्टिकर्ष्यामि ईश्वरम सर्वभूतानाम। गंध के रूप में भगवान सबके अंदर व्याप्त है। हमारे सदगुरु परमात्मा भी कहते हैं जब हमारी आत्मा को अनुभूति होती है, जब आत्मा की जागृति होती है, 10वां द्वार खुल जाता है, वहां से दिखने की प्रक्रिया बंद हो जाती है। अगर हमारे आत्मा की जागृति हो जाए तो हमारे शरीर में दिव्य सुगंध की अनुभूति होती है। किसी को गुलाब की स्माइल आती है, किसी को चंदन की स्माइल आती है, किसी को मोगरा की स्माइल आती है। सब अलग अलग ये भगवान का विग्रह है, वो सुगंध से भरा है, दिव्यता से भरा है। आज पुतना भगवान के हाथों से मरी, भगवान का उसको संसर्ग हुआ, उसके जीवन की सारी अपवित्रता चली गई, वो परम पवित्र हो गई, वो परम शुद्ध हो गई, और उसी कारण उसकी चिता से दुर्गंध नहीं सुगंध आने लगी। यही हमारे जीवन की भी कथा है। हमारे भी ये 14 स्थान है जिसमें काम विकार दोष की दुर्गंध आ रही है। लेकिन जहां जहां पे उस कृष्ण परमात्मा, उस राम का अधिप्रत्य हो जाए, विवेक आ जाए, वहां पे हमारे जीवन में से भी दिव्य और भव्य सुगंध आने। इसीलिए तो त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधना मृत्युर मोक्ष यमामृता। उस अमृत, उस परम तत्व, उस परम चैतन्य को, उस परमात्मा को जीव पा लेता है, जो अनंत है, जो अविनाशी है। इसीलिए इस अनंत चतुर्दशी के दिन ही
परमात्मा हमें तत्व रूप में मिलते हैं, ये स्थूल की भावना चली जाती है और सूक्ष्म में ज्ञान, विवेक और बुद्धि के रूप में प्रकाश होता है। अंतकरण चतुर्थी शुद्ध होता है। 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय, मन बुद्धि चित्त, ये अहंकार सब मिट जाते हैं और 10वें द्वार से उस परमानंद पूर्णिमा की प्राप्ति हो जाती है। उस परम आनंद की प्राप्ति हो जाती है। उसे कबीर कहे मैं पूरा पाया। इसीलिए भगवान के इस दिव्य गणपति उत्सव में 10 दिनों की पूजा अर्चना और सारे वर्ष की जो हमारी साधना है, उस साधना से नित्य वर्ष चतुर्थी के दिन भगवान आते हैं। 4 ही युग है, 4 ही हमारे जीवन के पुरुषार्थ है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। सबको जाना है। एक दिन उस जाने की यात्रा का हमें भगवान गणपति संदेश देता है, जो भी आया है उसे जाना है। इसीलिए उस परम तत्व को, उस परम चैतन्य को जानो। उसे जानने के लिए ये अद्भुत मानव का शरीर मिला है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोपत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री सत्यनारायण वयम नमामि। वे उल्कामुक राजा जानते थे। इसी तरह उसने जीवन में भद्र यानी कल्याण, वो कल्याण के साथ सत्य का व्रत करो। उसमें अगर हमारा भद्र छुपा है, वही हमारा कल्याण का स्तोत्र है। इसलिए तो नित्य सत्यनारायण की हम कथा करते हैं। सतानंद, जिसे सत्य है वहां आनंद है। इसीलिए सतानंद ब्राह्मण वो भगवान के पास नहीं, भगवान उसके पास आए। परमात्मा की असीम कृपा से ये 10 दिवस का दिव्य और भव्य हमारी सनातनी परंपरा, कर्म का बंधन उसे लगता है जो कर्ता का भाव रखता है। इसीलिए तो ये मंत्र है, कायेन वाचा मन से द्रविंद्या बुद्धिया आत्मा वा। मन अगर भगवान को दे दिया तो बुद्धि में आत्मा का प्रकाश हो गया। कायेन वाचा, ये जो वाचा है वो काया की नहीं है, उस ईश्वर की है। जो भी ऋषि बोला, जो भी वेद बोला ना, वो अपने मन से, अपने तन से नहीं, उस परमात्मा के माइक बन गए। परमात्मा उससे बोला है, अवतरण हुआ है, अवतरित हुआ है। और जो भी आया है वो मन से बाहर होके आया है। बुद्धियात्मा, जिसकी बुद्धि में उस आत्मा रूपी परमात्मा का प्रकाश हो गया, वही कर्म मुक्त की अवस्था को पा लेता है। प्रकृति स्वभाव, उसका स्वभाव प्रकृति के साथ एक हो जाए, ये मानव का दुख का कारण ही है कि मानव अपनी प्रकृति से पर चला गया है। इसीलिए तो सारा कर्मकांड है। प्रथम हम पूजा करते हैं, प्रथम ब्राह्मण हमें पृथ्वी की पूजा कराते। आज लोगों के शरीर में रोग है, लोगों के शरीर में पीड़ा है, उसका कारण है हमारा पृथ्वी तत्व से संबंध टूट गया है। पृथ्वी के साथ हमारा कोई भी कनेक्शन नहीं रहा। क्यों? घर में स्टाइल आ गया है, घर में कहीं ना कहीं पत्थर या तो लादी लग गई है, और बाहर जब निकलते हैं हमारे पैरों में जूते चप्पल होते हैं। पृथ्वी के साथ हमारा कोई संबंध रहा नहीं। कि पृथ्वी हमारे 5 तत्वों में से एक तत्व है और जिसके अंदर गुरुत्वाकर्षण है। जो भी हमारे शरीर में वह जातीय तत्व है, वो सारे पृथ्वी तत्व के साथ जुड़ने से निकल जाते हैं। पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण है
अगर आपके शरीर में रोग है, आपके शरीर में पीड़ा है, आप 45 दिन पृथ्वी के साथ जुड़ जाओ। जहां भी पृथ्वी हो वहां नंगे पैर चलो और माँ पृथ्वी को प्रार्थना करो, हे माँ पृथ्वी, हमारे शरीर में जो भी रोग है, जो भी दोष है, उसको आप हर लो। ये आदिवासी लोग वहां मीलों तक कोई दवाखाना नहीं, कोई डॉक्टर नहीं, कोई वैद्य नहीं, वो अपनी सारी बीमारी माँ पृथ्वी को समर्पित करते थे। आज लोगों को कम उम्र में जो रोग हो रहे हैं, उसका कारण है हमारा पृथ्वी तत्व पूरा नष्ट हो गया है। इसीलिए तो हमारी पूजा में प्रथम ब्राह्मण पृथ्वी की पूजा कराते। पृथ्वी त्वा धोता लोका देवित्व विष्णुना धृता तांच धारा महादेवी पवित्र कुर आसनम। पवित्रता, शुद्धता, वही तो निरोग्यता है। हमारे में अपवित्र आ गया, इसीलिए तो हमारे हृदय में, हमारे मन में विकार का जन्म होता है। हम जब स्कूल में पढ़ते हैं उसमें भी आता है, समुद्र वस्वे देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद पस्व सम। यानी हम पृथ्वी के ऊपर पैर रखे और माँ को वंदन करें, माँ बन के उसके आंचल में जाए। और माँ के आंचल में जाने से बेटा कितना भी गंदा हो, माँ उसे स्वस्थ कर देती है। छोटा बच्चा है, अगर वो कुछ भी गंदा हो जाए तो माँ उसे लेके अपनी गोदी में बिठा के उसको स्वस्थ कर देती है, नए कपड़े पहनाती है। इसी तरह हमारे शरीर में भी कोई रोग है, कोई दोष है, विकार है, हम माँ पृथ्वी के चरण में जाए, उसको वंदन किए और उससे प्रार्थना करे। 45 दिन में हमारे जीवन में नई ऊर्जा, नई शक्ति आ जाती है। दूसरा तत्व हमारा जल तत्व है। दूसरी पूजा जल की है। ये जल से ही जीवन है। जल ही हमारा दूषित होता है, तभी हमारे शरीर में रोग होते हैं। इसीलिए ब्राह्मण हमें जल की पूजा कराते हैं। वरुण जल, उसको शुद्ध करने के लिए, उसकी पवित्रता के लिए प्रथम जो शर्त है वो पृथ्वी के साथ जुड़ो। ये पृथ्वी में से जो जल आता है वो शुद्ध होता है। जब तक हम कुएं का जल पी रहे थे तब तक हमारे शरीर में कोई रोग नहीं थे। उसे माँ पवित्र करके ही देती थी और लोग तंदुरुस्त रहते थे। आज जब से हम ये दूसरे जल का उपयोग करने लगे, तभी से हमारे शरीर में रोग बढ़े। यथा पृथ्वी का और बाद में जल का पूजन, जल का जतन कीजिए, जल को शुद्ध रखे। हमारी जो भी जल के स्तोत्र है उसे स्वस्थ रखे। ये स्वस्थ रहेंगे तो ही हमारा स्वास्थ्य स्वस्थ रहेगा। जैसे जल की पूजा पूरी होती है, तुरंत हमारे ब्राह्मण भाई दीप की पूजा कराते। दीप ये हमारा आत्मा का प्रतीक है। हमारा तन भी दोष करता है, हमारा मन भी दोष करता है। मन की शुद्धि के लिए अग्नि है, तन की शुद्धि के लिए पृथ्वी है। तुरंत दीप की पूजा के बाद सूर्य की पूजा आती है। सूर्य सारा प्रकाश है, सारे प्रकाश का सर्व स्तोत्र है, इसीलिए आदित्य की पूजा करते हैं। और पांचवा जो तत्व आकाश है, वह आकाश रूपी ही गणपति है। इसीलिए तो आया तमेव प्रत्यक्ष तत्वमसि। तम ब्रह्मा, तम विष्णु, तम रुद्र, तम इंद्र, तम अग्नि, तम वायु, तम सूर्य, तम चंद्रमा, इदम खलम ब्रह्मासि, तमेव केवल कर्तासि, तमेव केवल धरतासि। ये 14 लोग, ये सब ब्रह्मांड को धरने वाले वो परम तत्व वो गणपति है। और पांचवी पूजा गणपति की है। जिसके जीवन में गणपति की पूजा आ गई, उसके जीवन में विवेक आ गया। इस 5 तत्व के लिए वही प्रकृति है। इसीलिए ये लास्ट में आई प्रकृति स्वभाव। कायेन वाचा मनसे द्रविन्द्या बुद्ध्यात्मा वा प्रकृति स्वभाव। हमारा स्वभाव प्रकृति के अनुसार हो जाए, मानवता के अनुसार हो जाए, उसके जीवन में कर्तापना निकल जाता है और वो परमात्मा में एक हो जाता है। फिर उसको कर्म बांधता नहीं, कर्म उसे पकड़ता नहीं।
वो कर्म से पर हो जाता है। उस परम आनंद में, उस परमानंद में वो करता सब कुछ है, लेकिन कर्ता का भाव उसका निकल जाता है। ये सारी प्रकृति कर रही है अपने हिसाब से कार्य, लेकिन किसी में कर्ता नहीं है। ये ईश्वर सब में होते हुए भी किसी में नहीं, उसका कारण एक ही है, वो प्रकृति पुरुष है। इसीलिए हमारी सारी पूजा उस प्रकृति की है, उस परमात्मा की है। जब पहले इस पूरी दुनिया एक थी, तब सभी इस पंचभूतों की ही पूजा करते हैं। विविध धर्म में सभी इस तीन की तो पूजा सभी जगह पे होती है। कोई भी धर्म हो, पृथ्वी, अग्नि और सूर्य, उसकी पूजा सब कर रहे हैं। हमारे जगत गुरु शंकराचार्य ने इसीलिए इस पांच की पूजा दी है। इस पांच की पूजा जो भी करता है उसके अंदर पूरा समा गया है। प्रथम सूर्य, फिर गणपति, दुर्गा, शिव और विष्णु। तो ये सुंदर 10 दिन की पूजा के इस अवसर में हमारे संपूर्ण जीवन के जो सार रूप है वो यही मंत्र है, कायेन वाचा मन से द्रविंद्या। बुद्धि आत्मा, हमारी आत्मा बुद्धि में प्रवेश कर जाए, उस आत्मा का प्रकाश आ जाए और उस आत्मा के प्रकाश से उस प्रकृति पुरुष के साथ हम एक हो जाए। ये पूरी प्रकृति अपने ताल में, अपने लय में कार्य कर रही है। हम जब उसके लय में भर जाते हैं, हम उसके लय में स्थिर हो जाते हैं ना, तो फिर कर्तापना चला जाता है। जो भी होता है अपने आप हो जाता है। और जो प्रकृति के साथ घुल जाता है वो कल से पूर्णिमा, वो पूर्णिमा को पा जाता है, पूर्णता को पा जाता है। क्यों? ये प्रकृति पूर्ण है, प्रकृति पुरुष वही परमात्मा है। और जैसे ये पूर्णिमा हमारे हृदय में श्रद्धा और विश्वास का प्रागट्य होता है, मैंने अगले वीडियो में बोला, वही 16 श्राद्ध है, वही हमारे 16 संस्कार है जो प्रकृति के साथ मिल जाते, उसके जीवन में ये 16 संस्कार प्रकट हो जाते हैं। और जिसके 16 संस्कार पूर्ण हो गए वही परमात्मा में मिल जाता है। जन्म से लेके अंतिम संस्कार तक ये 16 जो संस्कार हमारे हृदय में, हमारे खून में, हमारे जिन्स में पड़े हैं वो प्रकट हो जाते हैं। लेकिन उसके लिए ये पूजा, ये व्रत पूर्ण होने के बाद तुरंत श्राद्ध आ गया। श्राद्ध श्रद्धा है। जिस पितरों ने, जिस माता पिता ने हमें शरीर दिया, जिसके माध्यम से हम इस धरती पे आए, जिसके माध्यम से हमारा अस्तित्व हुआ, उस माता पिता, उस परमात्मा, उस हमारे ईश्वर के लिए हमारी श्रद्धा, हमारा समर्पण, वही हमारा जीवन का आधार है। इसीलिए फिर वो भी श्लोक आता है ना, तमेज माता तमेज पिता तमेव बंधु सखा विद्या द्रविणम तमेव मम देव देव। जिसने अपनी माता को, अपने पिता को प्रसन्न कर लिया, उसको किसी को लेने के लिए नहीं जाना पड़ता, सब उसके जीवन में आ जाते हैं। भगवान गणपति ने भी अपनी माँ और पिता को बिठा के 4 प्रदक्षिणा की तो जगत में प्रथम बन गए, वो वंदनीय बन गए, वो पूजनीय बन गए। क्यों? कि सारा संसार अगर कहीं छुपा है, सारे तीर्थ कहीं है, तो अपनी माता और पिता के चरण में है। इसीलिए हमारे ऋषियों ने सुंदर व्यवस्था की। ये चैत्र, वहां से ब्रह्मा का कार्य आरंभ हुआ। 9 संवत छोड़ जहां से ब्रह्मा ने सृष्टि बनाई, फिर विष्णु पालन करते हैं। आषाढ़ में भगवान विष्णु जब देव पोटी एकादशी के दिन शयन करते हैं, फिर तुरंत 4 दिनों के बाद गुरु पूर्णिमा आती है। जब हमारा उत्पत्ति और कर्ता भाव समाप्त होता है, हमारे जीवन में गुरु का आगमन होता है। गुरु हमें उस पूर्णिमा, उस पूर्ण आत्मा को परमात्मा की अनुभूति कराए, जीव को शिव का एहसास कराए। और तुरंत आषाढ़ के बाद सावन आता है, जहाँ श्रवण की महिमा है, जहाँ सत्संग की महिमा है, जहाँ शिव की महिमा है। श्रवण के बिना
सत्संग के बिना उस शिव तत्व को पा नहीं सकते। इसीलिए श्रावण मास वो श्रवण का है, वो शिव पूजा का है। और शिव तत्व जागृत होने के बाद हमें विवेक की प्राप्ति होती है। क्यों? कि जीव तत्व आत्म तत्व को जानने के बाद हमारा विवेक स्थिर हो जाए, हमारे 9 द्वार में विवेक का आगमन हो जाए। इसीलिए 10 दिनों की भगवान गणपति की पूजा है। और 14 अनंत चतुर्दशी यानी 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय, मन बुद्धि चित्त और अहंकार सारे में विवेक आ जाए। जीवन श्रद्धा से भक्ति से जुड़ जाता है और श्रद्धा ही विश्वास के साथ जुड़ जाती है। विश्वास वही परमात्मा शिव है। इसीलिए तो भगवान जब तुलसीदास रामायण का आरंभ करते, वंदे भवानी शंकरो श्रद्धा विश्वास रूपेणो। आप ही श्रद्धा है, आप ही विश्वास है। और श्रद्धा और विश्वास के साथ जो श्राद्ध करते हैं उसके जीवन में नवरात्र आती है, उसकी रात भी नवीली बन जाती है। नवरात्रा वो शक्ति की रात्रा है, वो अर्चन की रात्रा है, वो सिद्धि की रात्रा है। क्यों? 3 शक्ति से सारा जगत चलता है, क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति और द्रव्य शक्ति। ये तीनों शक्ति हमारे अंदर प्रकट हो जाती है। कब होती है? जब धर्म के प्रति, माता पिता के प्रति, हमारे शास्त्र के प्रति, हमारे वेद, हमारे सनातन की ओर हमारी श्रद्धा और विश्वास हो जाए। 9 दिनों के अनुष्ठान में जब अष्टमी आती है, माँ का 9 रूप है। प्रथम तो माता शैलपुत्री, शैल यानी पर्वत, जिसमें पर्वत समान श्रद्धा आ जाए, जिसमें पर्वत समान धीरता आ जाए। पर्वत कितने भी तूफान आते हैं, पर्वत कभी हिलता नहीं। इसी तरह जीवन में सत्य की राह में, भक्ति की राह में कितने भी तूफान आ जाए, कितने भी मुसीबत आए, फिर भी जिसका संकल्प, फिर भी जिसकी भक्ति कभी अस्थिर नहीं होती। इसीलिए प्रथम तो माता शैलपुत्री, द्वितीय तो ब्रह्मचारिणी, फिर वो ब्रह्म की दृष्टि उसे प्राप्त हो जाती। तृतीय तो माँ चंद्र घंटा, जो घंट है वो ब्रह्म नाद है। इसीलिए तो हम मंदिर में जाके उस घंट का नाद करते हैं। आगमाथो तो देवताना घंट नाद प्रकृति पुरुषम। उस नाद को, उस ब्रह्म को कबीर साहब बोलते, शून्य शिखर पे अनंत बाजे। तृतीय तो चंद्र घंटा, कुश मांडूता चतुर्थम। कुश यानी सारे विषय, सारे विकार उस कुश की तरह जल जाते हैं। चतुर्थ माता स्कंदम, पंचम माता कुष्मांडू का, षष्टम तो कातियानी। फिर उसके जीवन में 6 प्रकार के जो काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या है उसको माँ काट देती है। सप्तम तो काल रात्रि। फिर वो काल है, वो भी उसका बिगाड़ नहीं पाता। जिसके 6 विकार मिट गए वो कालातीत यानी काल रात्रि माँ भगवती सारे विश्व में अपने उस काल को भी समा लेती है। फिर वो अमरता की तरफ। अष्टम तो महागौरी, वो महागौरी का जो रूप है। और 10वां माँ विजयादशमी है। उस तक पहुंचने के बाद 9वां माता सिद्धिदात्री। क्यों? वो अष्टम महागौरी का अनुभव होते ही 9वीं सिद्धि है। वो कौन सी सिद्धि है? वो दशहरा है, विजयादशमी। ये 9 सिद्धि भक्ति के लिए 9धा भक्ति बनती है। और जो सिद्धि है वो विजयादशमी। विजयादशमी यानी दशहरा। उस दिन अहंकार रूपी रावण का नाश हुआ था। और फिर उसी के जीवन में शरदो पूर्णिमी, भगवान पिता रात्रि, जिस रात्रि को भगवान महाराज किया वो शरद पूर्णिमा थी। जीव शिव की एकता की जो रात थी। ये अष्ट सिद्धि 9 निधि जिसके जीवन में आ जाती है वही महाराज में प्रवेश कर जाता है। जिस गोपी को भगवान ने वरदान दिया था, जिन ऋषियों को भगवान ने वरदान दिया था, वही शरद पूर्णिमा की रात जहाँ भगवान ने जीव शिव की एकता की थी, वही रात
हमारे जीवन में शरद और पूनम बन के खिल जाती है और उसके बाद तुरंत दिवाली आती है। अमावस की रात काली हो, लेकिन उसी दिन राम रूपी राज्याभिषेक हुआ। हमारे जीवन में राम की सत्ता आ जाए, राम का राज आ जाए, राम राज्य यानी राम के हिसाब से हमारा जीवन हो जाए। तो इस संपूर्ण यात्रा जीव से शिव के ओर, उस मानव देह से मानवता के ओर, इसीलिए तो भगवान विप्र संत सुर धेनु हित लियो मनुज अवतार, इस मानव अवतार को मानव बन के भगवान आए। उस मानवता को जगाने का ये सुनहरा अवसर है। हमारा पूरा सनातन धर्म, हमारी पूरी पूजा, हमारे पूरे मंत्र, एक एक मंत्र के अंदर एक एक रहस्य है, एक एक त्योहार के अंदर एक एक रहस्य है। जीवन के 365 दिन हमारे लिए उत्सव है, हमारे लिए आनंद है। क्यों? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई में जाना। तो आने वाले दिनों में कल से श्राद्ध आरंभ होते हैं। सब अपने जीवन में श्राद्ध श्रद्धा से, श्राद्ध का महिमा अपार है। हमारे जीवन में हम जो भी करते हैं, लेकिन जब तक हम अपने पितरों को तृप्त नहीं करते, तब तक हमारे जीवन में कभी सुख नहीं मिलता। आजकल श्राद्ध को लोग अपने जीवन से निकाल दिया है। मैंने पहले ही बोला है, जीवन की 3 मृत्यु है, आधि देहिक, आधि भौतिक और आध्यात्मिक। आध्यात्मिक मृत्यु हो वो भी आत्मा आती है, और जिसकी ये 2 मृत्यु हुई है वो तो भटकती रहती है, उसे प्यास लगती है, उसको तरस लगती है। और जो भी तृप्त आत्मा है ना, वो भी इन 16 दिवस, जैसे हमारे स्कूल में बच्चों को वेकेशन हो जाता है, कोई हॉस्टल में होते हैं तो वहां पे हॉस्टल से उसे निकाल दिया जाता है, हॉस्टल बंद हो जाती है। क्यों? उस वेकेशन के दिन में अपने घर आते। इसी तरह ये 16 श्राद्ध पितृलोक में वेकेशन होता है और सभी पितरों को अपने अपने घर पृथ्वी लोक पे भेज दिया जाता है। अतृप्त आत्मा भी आती है, तृप्त आत्मा भी आती है, सब आते हैं। और आते ही उसे प्रथम सूर्य लोक का ताप लगता है, उसीलिए उसके गले में प्यास होती है। इसीलिए हमारा ऋषियों ने तर्पण बनाया है। तर्पण के बाद उसे पिंड दान करो। पिंड यानी इस श्रद्धा रूपी हमारा जो पिंड है, पिंडे ब्रह्मांडे ब्रह्मांडे पिंडे, ये पिंड उसका है, उसी का पिंड का दान उसके लिए अर्पित करो। वही श्रद्धा है, वही श्राद्ध है। यथा जब तक हमारे शरीर में प्राण है, इस शरीर में खून है, तब तक पितृ और पितृ का ऋण हमारे ऊपर रहता है। इसीलिए जीवन की अंतिम श्वास तक श्रद्धा और भाव से पितृ का श्राद्ध करे। श्राद्ध यानी समर्पण, श्राद्ध यानी श्रद्धा, और जो भी श्रद्धा है वही हमारा विश्वास होता है। और जिसके जीवन में श्रद्धा और विश्वास का जुड़ान हो गया, वही उस परम तत्व को, उस परम अनुभूति को प्राप्त करता है। आज घर घर में रोग है, घर घर में पीड़ा है, घर घर में दुख है। उसका एक ही कारण है कि पितृ आते हैं और निराश होके चले जाते हैं। जिसके पितृ निराश होते हैं, उसके घर में कभी भी खुशियों की आस नहीं होती। इस जगत में जो भी जीव आता है, जो भी स्थान लेता है, वो अमर हो जाता है, उसका नाश नहीं होता। क्यों? कि दोबारा कोई भी आता नहीं। जो भी जीव को शरीर मिला, वो शरीर मिट गया, लेकिन उसकी श्रुति और उसका जो प्राण तत्व का रूप था, जिस कुल में था, उस कुल के लोय में, उसकी रगों में वो दौड़ता रहता है। जब तक उसके कुल में एक भी संतान होगी, वो आदमी, वो शरीर जिंदा है। वही हमारा गुरु, वही हमारे शास्त्र कहते। क्यों? कि अगर इस धरती पे एक भी आम का पेड़ है तो विश्व के सारे आम उसी में समाये हुए हैं। इसी तरह हमारा कोई भी पूर्वज कितनी भी पीढ़ी में चला गया,
लेकिन सबकी खून और सबकी उस शरीर की मांस मज्जा हमारे अंदर व्याप्त है। यथा 16 श्राद्ध हमें श्रद्धा से करने चाहिए और संपूर्ण जीव सृष्टि के लिए इन 16 दिनों में गाय को चारा डाले, पशु पंखी को चण डाले, कुत्ते को रोटी दे, मतलब कीड़ियाना पूरे जो भी चराचर आखर 4,84,000 जो भी जीव है जो अपने हाथों से कुछ कर नहीं सकते, उस सारे जीव को हमें दान करना चाहिए। हमें उसके कार्य, उसके भोजन की व्यवस्था करनी चाहिए। वही परमार्थ है। क्यों? उसका भी हमारे ऊपर ऋण है। ये जितनी भी सारी सृष्टि दिख रही है, ये 4,84,000 में जीव भटक के आया, तब हमें मानव का अवतार मिला है। हम भी इस सभी योनि में जाके आए हैं। इस सारी योनि का हमारे ऊपर ऋण है और इस ऋण को सुक्त करने का, मुक्त होने का ये अवसर है। इसीलिए ये श्राद्ध केवल पितरों के लिए तो है ही, लेकिन उससे भी बढ़ के हमारे ऊपर जो ऋण है इस सारी योनि का, उस सारी योनि का ऋण मिटाना चाहिए। हमें प्रार्थना करनी चाहिए और सभी जीवों के लिए कुछ ना कुछ हमें करना चाहिए। ये 16 दिवस अगर आप अपने जीवन में सारा कार्य श्रद्धा से और भक्ति से कर लो, आपके जीवन में, आपके घर में रोग, दोष, कलेश, दारिद्र्य सब मिट जाएगा। परमात्मा जितना पशुता की सेवा से प्रसन्न होता है, क्यों कि वो उसी के माध्यम से कार्य करता है, जो इन पंचभूतों, इन सारे जीव सृष्टि के प्रति अपने हृदय में दया, क्यों ये भाव, ये अनुभूति केवल इंसान मानव के शरीर में दिया है। दया का गुण, करुणा का गुण और प्रेम का गुण, ये त्रिवेणी केवल मानव शरीर में बह रही है। इसीलिए वही सत्य है जिसमें करुणा हो और वही प्रेम है। क्यों? करुणा, सत्य और प्रेम ये सारे चराचर के लिए किसी में अगर है तो मानवता में है। इसीलिए हमें मानव बनाया है। जिसमें भी मानव भाव आ गया वो पहले सबको वंदन करेगा। इसीलिए तो मेरे गोस्वामी जब भी उसको गुरु की कृपा हुई तो उसने लिख दिया, आखर 4,84,000 जाति जीव जल थल नववासी, सिया राम में सब जग जानी। जैसे राम को मैं अर्पण कर रहा हूँ प्रसाद, राम को जैसे मैं भोग लगा रहा हूँ, राम की जैसे मैं सेवा कर रहा हूँ न, वही राम इस चराचर जगत के सारे जीव में समाये हुए हैं। और जब हम मूर्ति के राम से लेके इस प्रत्यक्ष राम की सेवा में लग जाते हैं, तभी राम हमारे हृदय में प्रकट हो जाते हैं। राम ने भी वानर, रीछ, ये सबको अपने साथ रखा है। क्या बताते हैं कि मानव की सेवा तो मानव करेगा, लेकिन इसकी सेवा कौन करेगा? इन सब की सेवा करना वो हमारा धर्म है, वही मानवता है। आप प्रकृति से जुड़ जाओ, ये सारी प्रकृति, ये सारे जीव उसके साथ जुड़ जाओ। जो भी उसके साथ जुड़ गया ना, उसका मानव धर्म प्रकट हो गया। और एक बार मानव धर्म आ गया, मानव हमारे जीवन में परमात्मा आ गया। राम कहीं गए नहीं, राम आज भी है। जिसके अंदर मानवता आ गई, राम उसके अंदर प्रकट हो गया। इसीलिए तो हर कथा में राम जन्म होता है, हर कथा में कृष्ण जन्म होता है। जो सबको अपनी ओर खींचता है वो कृष्ण है। क्यों? कृष्ण है ना, वो प्रकृति पुरुष है। ये प्रकृति चराचर जगत को खींच रही है, लेकिन हम विचारों से दूर हो रहे हैं। एक मानव ही है जो विचार करता है, और जब तक विचार है तब तक प्रकृति से हम पर है। कब तक हम धर्म का विचार करेंगे? कब तक हम धर्म की बात करेंगे? धर्म बात करने के लिए नहीं, धर्म विचार करने के लिए नहीं, धर्म जीने के लिए है, धर्म अनुभव के लिए है। धर्म का अनुभव कीजिए। धर्म अनुभव तभी होता है जब हमारा मूल धर्म मानव धर्म आता है, जो सबको माने, जो सबकी
सहाय करे वो मानव है। इसीलिए फिर से मैं कह रहा हूँ, ये सनातन धर्म की धरोहर है, ये सनातन सर्वव्यापी है, जिसने सबके अंदर भगवान को देखा, सबके अंदर परमात्मा का अनुभव किया। गाय में 33 करोड़ देव है, सब में देव छुपे हैं। क्यों? ये सब हमारे ही है, हम उसी से आए हैं। सभी में घूम के अंत परमात्मा ने कृपा की, तब हमें ये मानव का देह मिला है। अतः ये मानव का देह इस सारे ऋण से मुक्त होने के लिए है। अगर मानव का जन्म लेके भी हम इस सब से मुक्त नहीं हुए, तो फिर से हमें इस 84 लाख की यात्रा करनी पड़ेगी, जहाँ अपार कष्ट है, अपार दुख है। आप कभी सोचिए, सोते हुए ये सारे जीवचल, किस कुत्ते ने कितने दिनों से खाया नहीं, किस गाय ने कितने दिनों से खाया नहीं, टाढ़ तड़का, ये प्रकृति का ताप, ये सब कुछ सहन किया, ये तप किया, उपवास किया, और सारे इस कष्ट जब जीव सहन करता है, उसके बाद धीरे धीरे परमात्मा उसको मानव का देह देते हैं। और उस देह के बाद वो नर से नारायण की यात्रा है। लेकिन विष्णु व्यापी सर्व देवता दुर्वा प्रीति दासदा, जिस तरह ये दुर्वा विष्णुवादी सर्व देवता है, इसी तरह हमें भी सर्व की तरह सर्व में उस विष्णु को, उस राम को अनुभव करना है। और अनुभव प्रेम से होगा। आप जो दोगे वही प्रकृति आपको मिला के देती है। इसीलिए सारी सृष्टि से प्रेम करो, सबसे सद्भावना, सद्विचार और सद समता रखो। ये सम्मान उसी को लेना चाहिए जो सबको अपने समान समझे। इसीलिए तो नाम आया सन्मान। सबको अपने समान मानो, सबको अपने समान देखो। जो इस तरह से देखेगा सन्मान, उसके लिए स्व का मान नहीं बनेगा, वो सर्व का महान बन जाएगा, वो सर्वदा खुद महान बन जाएगा। वो तो स्वाभिमान बन जाएगा, लेकिन अपने आप को ही स्वमान मानेगा, उसके अंदर अभिमान आ जाएगा। इसीलिए सम्मान उसे लेना चाहिए जो सबको माने। इसीलिए तो भगवान का नाम है मान्यो मान्य लोक स्वामी ना। भगवान सबको मानते हैं, जो उसे माने उसे भी माने। इसीलिए तो किसी ने बोला राम तुझे ना भावे, लेकिन राम फिर भी तुझको न भावे। हमें राम नहीं भाता, लेकिन राम फिर भी हमें न भाता है। वो हमें सुलाता है, वो हमें जगाता है। खाते हम है, उसका खून बनाने वाला राम है। सोते हम है, जगाने वाला राम है। कहीं सोते फिर जागते नहीं। अगर हम जागे हैं तो राम ने जगाया है। क्यों जगाया है? आज राम काज कर ले भाई, आज राम का कार्य कर ले। अब विभीषण के पास जब हनुमान आते हैं ना, तो बोलते हैं, विभीषण राम नाम बहुत लेता था और बोला क्या मुझे राम मिलेगा? तब भगवान कहते सुन, तेरे को राम कभी नहीं मिलेंगे। विभीषण रो पड़ा, मैं राम नाम लेता हूँ, मैं राम राम करता हूँ। तब हनुमान जी कहते देख विभीषण, तू राम नाम लेता है लेकिन राम काज नहीं करता। केवल राम नाम लेने से राम नहीं मिलेंगे। राम नाम लेते हुए राम काज होना चाहिए। राम का काज यानी राम नाम लेते लेते राम हमें सब में दिखना चाहिए। एक बार राम दिख जाए, फिर सबके लिए हम कार्य करेंगे, हम सबके लिए मांगेंगे। इसीलिए पहले ही मैंने बोला कि जिसमें ये भाव आ गया, उठ के एक ही बात करनी है, भगवान सराचर जगत को आप प्रसन्न रखे, सबका मंगल कीजिए। यही सनातन है, यही वेद है, यही पुराण है, यही हमारे शास्त्र है और यही कर्मकांड है। सबके प्रति करुणा, सबके प्रति प्रेम, वही सत्यम शिवम सुंदर। ये जगत परम सत्य है, ये जगत परम प्रेम से भरा है, यही जगत शिव रूप है। इसीलिए तो भक्त बारंबार कहते आपो दृष्टि में तेज अनोखू, सारी सृष्टि में शिव रूप देखो। लेकिन उस शिव को जानने के लिए प्रथम उस करुणा को, उस प्रेम को प्रकट करना पड़ेगा। जहाँ प्रेम करुणा है, सत्य है,
वहाँ शिव है, वहाँ राम है, वहाँ कृष्ण है। उस परमात्मा, उस त्रिगुणातीत, उस परब्रह्म को अनुभव करने के लिए ये 10 दिवन का हमारा गणपति का उत्सव था। ये 10 दिवस का जो भी सत्संग सुतकर्म हुआ है, आज मैं भी भगवान गणपति परमात्मा सदगुरु को प्रार्थना करता हूँ कि हे परमात्मा, इस दिव्य सत्संग से जो भी जुड़े हैं, खरा अर्थ में उसके अंदर वो मानवता की उच्च ज्योत को जगाए और इस 10 द्वारों से जहाँ काम, क्रोध, लोभ, राग, द्वेष, ईर्ष्या वास करते हैं, वहाँ विवेक के साथ प्रभु आप मंगल, शुभ और सदा के लिए संतोष, आनंद, प्रमोद, जो आपका परिवार है, ये सारा परिवार, क्योंकि भगवान के 9 साधन है, परिवार के 9 सभ्य है। भगवान विवेक है, सिद्धि बुद्धि 2, 3, लाभ शुभ 5 और फिर संतोषी 6, फिर आनंद 7, प्रमोद 8 और रिद्धि सिद्धि ये 9 द्वारों में 9 गणपति के परिवार हमारे अंदर वास करे। उसी के जीवन में विवेक, सिद्धि, बुद्धि, शुभ, लाभ, संतोष, रिद्धि सिद्धि, आनंद और प्रमोद उसके जीवन में आ जाते हैं। ये गणपति का परिवार है, सबके जीवन में आए और 10वां द्वार वो परमात्मा का है। ये दशहरा के दिन जैसे राम ने रावण का नाश किया, हमारे अंदर भी पड़े उस रावणता का, उस अभिमान का नाश हो। कायेन वाचा मन से द्रविंद्या, बुद्धि आत्मा, हमारी बुद्धि आत्मा के प्रकाश से उस प्रकृति पुरुष के साथ एक हो जाए। इसी भाव के साथ ये 10वें दिवस का ये अद्भुत और दिव्य सत्संग, आइए हम भी परमात्मा को प्रार्थना करें। ये 10 दिवस का जो भी सुकृत है, पुण्य है, जिन जिन आत्माओं ने, जिन जिन ने अपने इस कीमती समय को इस सत्संग में दिया, उसके जीवन में भी आपकी करुणा, प्रेम और परम सत्य की अनुभूति हो और उसके जीवन में सच्ची अपने पूर्वजों, अपने पितरों के लिए श्रद्धा आए और आने वाले ये 16 दिन उसके 16 संस्कार को प्रकट करके नवरात्रा, दिन तो जिसका सुंदर होता है लेकिन रात भी जिसकी रंगीली हो जाए उसे नवरात्रा कहते हैं। उसी नवरात्रा में शक्ति को अर्चन करके पूरे साल हमारा जीवन स्वस्थ रहता है। क्यों कि जीवन में 3 का संगम है। हमें द्रव्य भी चाहिए, हमें ज्ञान भी चाहिए और हमें शरीर में शक्ति भी चाहिए। इसीलिए तो हम अष्टमी के दिन कुल देवी का यज्ञ करते हैं कि हम जो 9 दिनों में 3 शक्ति, मैं हर समय कहता हूँ कि जो अपनी कुल देवी की सेवा करता है, कुल देवी की पूजा करते हैं, उसके घर में त्रिशक्ति सदा के लिए वास करती है। महालक्ष्मी यानी पैसा, उसको जब पैसे की जरूरत होती है, कहीं कुछ नहीं होता लेकिन सच्ची जरूरत आती है ना, तो माँ लक्ष्मी उसके घर में कहीं ना कहीं से प्रकट हो जाती है। लेकिन किसको, जो अपनी कुल की, अपने माता पिता की, अपनी पितरों की सच्चे दिल से, सच्ची श्रद्धा से, भाव से पूजा करते हैं, श्राद्ध करते हैं, माँ लक्ष्मी उसके घर में प्रकट हो जाती है। जब उसको ज्ञान की जरूरत होती है, उसे ज्ञान प्रकट हो जाता है, उसको पढ़ने के लिए नहीं जाना पड़ता, वो कहीं नहीं जाता। क्यों? मैं हर बार कहता हूँ ज्ञान अंदर है। उसके जीवन में ज्ञान आता है, इसके जीवन में लक्ष्मी आती है। लेकिन उस सब को भोगने के लिए जो शरीर में शक्ति हो, उसे शक्ति भी आ जाती है। वो बीमारी नहीं पड़ता, और अगर पड़ता है तो भी उसके जीवन में उसकी कोई भी कामना अधूरी नहीं रहती। वो बीमारी भी क्षणिक होती है, वो वैसे तो स्वस्थ रहता है। क्यों कि मन की बीमारी सबसे बड़ी बीमारी है। ये तीनों सूक्ष्म भाव है। जहाँ लक्ष्मी की जरूरत है वहाँ लक्ष्मी आएगी, ज्ञान की जरूरत है वहाँ ज्ञान आएगा, और जहाँ शक्ति की जरूरत है, ये 3 जिसके अंदर साध गया उसका जीवन धन्य हो गया। इसीलिए तो हम नवरात्रा की पूजा करते। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असबर दीनो जानकी माता। वो केवल अपने माता पिता मानते हैं राम को, और माता पिता की सेवा ही जिसका धर्म है,
वही हनुमान हमें दिखाते। इसीलिए तो गोस्वामी तुलसीदास कहते अगर आपको गुरु नहीं मिला तो हनुमान गुरु है। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरु देव की नाई। चारों युग प्रताप तुम्हारा, हे प्रसिद्ध जगत उजियारा। राम दुआरे तुम रखवाले, होत न आज्ञा। ये क्या बताते, जो अपनी माता पिता की सेवा नहीं करते वो कभी राम के द्वार पे नहीं जा पाते। हनुमान जी रास्ते में खड़े हैं। ये तो हनुमान से प्रार्थना है, गणपति से प्रार्थना है, सबके जीवन में वो श्रद्धा आए, वो विश्वास आए। इसीलिए तो भगवान गणपति की सबसे पहले वंदना करके इन 5 मंत्रों से ही गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरित्र मानस रच दिया। वंदे वाणी विनायकम, प्रथम वाणी और विनायक, जिसकी वाणी में विवेक आ जाए वही जीवन का सार है। सबके जीवन में दिव्य और भव्य सत्संग आए। ये 10 दिनों का सत्संग आज यहाँ परिपूर्ण होता है। जिसके भी हृदय में ये सत्संग की ज्योति जली है, अखंड ज्योति के द्वारा आने वाले 16 दिनों में 16 संस्कार और नवरात्रि की पूजा के द्वारा अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, जिस तरह माँ भगवती ने अष्ट सिद्धि और नवनिधि दी, और नवनिधि और कुछ नहीं थी, राम की भक्ति थी। राम दुआरे इस जगत में बहुत जन्मे, ये जगत पूरा ईश्वर के आधीन है, लेकिन जगत में एक जन्मो जेने राम ने ऋणी राख्या। बड़ी सभा में एने भड़का बाळ्या, पछी धूरमा धामा नाख्या। आ जगत में एक जन्मो जेने राम ने ऋणी राख्या। आ जगत आखू ईश्वर ने आधीन, पण ईश्वर एना भक्तों ने आधीन छे। अने जेथी करीने भक्ति ए सर्वश्रेष्ठ छे। अने भक्ति ने देनानुं कोई साधन होय तो आपड़ा वेद, आपणो सनातन छे, जे सर्वमां ईश्वरने जाणे। तेथी आ सनातननी संस्कृतिने वधारे ने वधारे लोको सुधी शेर करो। मारी चेनलने सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉनने दबावी मारी फेसबुक ने फॉलो करो। वળી જ્યારે ઈશ્વર પ્રેરણા કરશે, પરમાત્મા સદગુરુ પ્રેરણા કરશે તો વળી આ દિવ્ય સત્સંગ આગળ આપણે કરશું। પણ આજે આ 10 દિવસનો સત્સંગ અહીંયા પરિપૂર્ણ થાય છે। આમાંનું જે કાંઈ સારું લાગ્યું હોય તો એ ભગવાન વ્યાસનારાયણ મારા પરમાત્મા ગુરુદેવનું છે। આમાં કોઈ શબ્દમાં, કોઈ વાક્યમાં તમારા મનને, તમારા હૃદયને દુઃખ થયું હોય તો આ શરીરની ભૂલ સમજી એને ક્ષમા આપજો। પણ જો કોઈ વસ્તુ તમારા હૃદયને અડી ગઈ હોય ને તો એને હૃદયમાં સાચવી તમારા જીવનમાં ગાંઠ બાંધજો। આ ખરા સમયે જીવનમાં આ સત્સંગ તમને કામ લાગશે। કેમ? પ્રથમ ભક્તિ સંતન કર સંગા, દૂસરી ભક્તિ મમ કથા પ્રસંગા। આ 2 ભક્તિ જેના હૃદયમાં આવે એને 9ધા ભક્તિ પ્રગટ થઈ જાય છે। ભગવાન શબરીને કહે છે, સાંભળો, આ 9માંથી કોઈનામાં એક પણ હોય ને તો પણ એને મારી પ્રાપ્તિ થઈ જાય। તો આ તો સંતોનો સંગ, આ સંતોનો પ્રસાદ છે, આ વ્યાસનો પ્રસાદ છે, આ મારા પરમાત્મા સદગુરુનો પ્રસાદ છે। તેથી આમાંનું જે કાંઈ સારું લાગ્યું હોય તમારા જીવનમાં એને પ્રગટ કરજો। કેમ? હું વારંવાર કહું છું, ઈશ્વર અનુભૂતિનું વસ્તુ છે। ઈશ્વરને માને, મારા તમારા જીવનમાં કાંઈ નહીં થાય। ગુરુને માનો તો તમારું જીવન પરિવર્તન થાય। ઈશ્વરને અનુભવ કરો। તો સૌને આ દિવ્ય અને ભવ્ય સત્સંગના અંતિમ દિવસે હર હર મહાદેવ, જય શ્રી કૃષ્ણ। સૌને જય માતાજી। ઓમ નમઃ પાર્વતી પતિ, હર હર મહાદેવ હર। अच्युतं केशवं श्रीराम नारायणं श्रीकृष्ण दामोदर श्रीवासुदेवं हरि श्रीधरं माधवं श्रीगोपिका वल्लभं श्रीजानकी नायकं श्रीरामचन्द्रं भजे। श्री रामचंद्र भगवान की जय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियेन्द्रिया बुद्ध्यात्मा वा प्रकृति स्वभावा करोमि यद्यं सकलं परस्मै श्रीनारायणीति समर्पयामि। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्यशुभानि सर्वदा।
विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोधराय सकलाय जगतहिताय नागाननाय सुत यज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। बोलिए गजानन गणपति महाराज की जय। अस्तु। जय माताजी। हर हर महादेव। सौने जय गणेश। राधे राधे।